हेलो डी स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोनों स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर सीढ़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन संख्या 11, 12, 13 व 14 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये आपके चारों सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गए तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हैं, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको क्रम वाइज एक्सरसाइज वाली वीडियो मिलेंगी। ऐसे 5.1 वाली प्लेलिस्ट ओपन करते हो तो वहाँ पे 5.1 से लेकर के आज वाली वीडियो भी, यानी हमारा जो चल रहा है आज वाली वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन संख्या 11, 12, 13, 14 को हल करेंगे, तो ये भी वीडियो वहाँ पे मिलेगी। तो जाके जरूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो आइए अब हम जो 11वां सवाल है उसे हम यहाँ पे सॉल्व। तो 11 में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s n बराबर दिया है क्या 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद यानी s1 ज्ञात करना है। s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें पद और 9वें पद ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में क्या क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद यानी s1 ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद यानी a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है और लास्ट में an ज्ञात कर लेना है। तो आइए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमने 11वां क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, योगफल यानी दिया है n पदों का योग दिया है, यानी sn बराबर दिया है 4n - n स्क्वायर दिया है। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। ठीक है, अब हल करने से पहले यहाँ पे एक बार समझ लेंगे। जैसे कि हमें प्रथम पद ज्ञात करना हो यानी s1 ज्ञात करना हो, तो जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे 1 रख देना है, यानी जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में यानी s1 ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में रखेंगे n बराबर 1, जहाँ n है वहाँ पे 1 रखेंगे। ऐसे हमें s2 ज्ञात करना हो यानी प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना हो, तो जहाँ n है वहाँ पे रख देंगे 2। तीन पदों का ज्ञात करना हो योग तो s3 यानी जहाँ n है वहाँ पे समीकरण 1 में क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ऐसे ही 4 रखेंगे। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। तो हम n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। s1 ज्ञात करना है तो प्रथम पद का योग 2 रखेंगे, दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना हो 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे ही आगे रखते जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माना है तो इस समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर, ठीक है, रखते हैं। तो हम सबसे पहले s1 यानी यहाँ जो कह रहा है सवाल में कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो हम यहाँ से आसानी से प्रथम पद को निकाल सकते हैं। तो हमें n की जगह 1 रखना होगा यानी s1 रखना होगा, 1 रखेंगे। यहाँ 4 गुणे का n की जगह रखेंगे 1 माइनस का n स्क्वायर यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जो हमारा s1 बराबर आएगा वो कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा s1 यानी ये आ गया हमारा प्रथम पद, प्रथम पद आ गया। इसका आंसर हमारा जो पहला वाला यहाँ पे पार्ट था उसका आंसर s1 का आ गया कितना, s1 का 3 आ गया। इसी प्रकार से हम अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद यानी यहाँ पे देखा जाए प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें sn यानी n की जगह क्या रखना होगा, n की जगह रखना होगा 2, तो हम 2 रखेंगे। तो यानी प्रथम दो पदों का योग निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रथम दो पदों के योग के लिए जहां n है वहां पे 2 रख देंगे, यानी इस समीकरण 1 में रख रहे हैं 2। तो आगे करेंगे सॉल्व। तो
4 गुणा n की जगह 2 रखेंगे, माइनस का n स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 होता है और 2 का वर्ग होता है 4। इस प्रकार से s2 बराबर कितना आ जाएगा, s2 बराबर आ जाएगा 8 में से 4 गए 4, यानी प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लिया। अब आगे सवाल में कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद a2 पूछ रहा है, s2 नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना हो यानी a2 निकालना हो, तो वैसे दूसरे तरीका से आप जानते ही लिखते हैं, जैसे a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। कैसे, किस सूत्र से, an बराबर, यहाँ पे सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। टू ज्ञात करना है, दूसरा पद तो n में से यानी 2 में से 1 जाएगा तो d बचेगा, इसलिए हमारा जो होता है क्या, a प्लस डी होता है। ठीक, ऐसे जैसे हमें a3 यानी तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद निकालना हो तो a प्लस 2d लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। ठीक है, a प्लस 2d लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरे तरीका से लिखते हैं। ठीक, यहाँ से अब हमें यहाँ से निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, a2 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा s2 है उसमें से s1 करेंगे, यानी प्रथम दो पदों के योग में से पहले पद को माइनस करेंगे तो हमारा a2 यानी जो हमारा दूसरा पद यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा पद के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है क्या, जैसे हमें तीसरा पद निकालना है, सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि तीसरे और 10वें पद को ज्ञात करना है। तीसरा पद निकालना है तो हमें क्या करेंगे, s3 यानी प्रथम 3 पदों के योग में से प्रथम 2 पदों के योगफल को माइनस कर देना है, यानी 3 में से 1 माइनस करना है, तो हमारा ये 2 आता है। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना हो, आगे पूछ रहा है कि 10वां पद निकालना हो, यानी कहने का मतलब a10 निकालना हो, तो हमें s10 में से माइनस करना होगा s9। अब हमने यहाँ से यानी प्रथम 2 पदों का योगफल भी निकाल लिया है और प्रथम पद को भी निकाल लिया, तो यहाँ से दूसरा पद आसानी से निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे निकाला है, यहाँ समझो। ठीक है, s2 माइनस का s1 करना होगा, यानी दूसरे पद के लिए क्या करना होगा, s2 माइनस का s1 करना होगा। ठीक है, तो हमने s2 का भी मान निकाल लिया, s1 का भी निकाल लिया, तो यहाँ से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरे पद के लिए क्या करना होगा, तीसरे पद के लिए हमें s3 की आवश्यकता होगी और 10वें पद के लिए हमें s10 की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको तो यहाँ पे निकाल लेते। ठीक है, यानी दूसरा पद निकालते हैं। जैसे निकालना है हमें दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है, तो हमें s2 माइनस का s1 करना होगा, s2 माइनस का s1 करना होगा। तो हमारा जो यहाँ से है s2 बराबर, s2 का वैल्यू कितना आया, 4 आया, माइनस s1 का आया 3, तो जो हमारा दूसरा पद आ जाएगा a2 बराबर आ जाएगा कितना, a2 बराबर आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचा, तो हमने a2 बराबर निकाल लिया। मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, a2 निकाल लिया यहाँ से, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कहने का मतलब दूसरा पद निकाल लिया हमने, ये वाला इस पार्ट का आंसर हो गया, ये इस पार्ट का ये आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार से तीसरे पद यानी तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद के लिए a3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें s3 माइनस का s2 करना पड़ेगा, यानी प्रथम 3 पदों के योगफल में से प्रथम 2 पदों के योगफल को घटाना होगा। यहाँ पे s2 बराबर तो हमारा है ही है, यहाँ पे s3 निकालना है, तो s3 निकालने के लिए समीकरण जो है 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, तो हमें जहाँ पे n है वहाँ पे रख देना है क्या, जहाँ पे n है वहाँ रख देना है 3। समीकरण 1 में लिखेंगे n बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर हमें प्रथम 3 पदों का योगफल निकालना है, तो समीकरण 1 का ही प्रयोग करेंगे, ये वाला 1। ठीक, कौन सा, s(n) बराबर है 4n माइनस का n स्क्वायर, इसमें रखेंगे, तो जहाँ n है वहाँ पे 3 रख देते हैं, तो s3 निकालना है तो निकाल सकते हैं। 4 गुणे का करेंगे 3 माइनस का n स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 3 चौके हो जाएगा 12, माइनस का 3 का वर्ग होता है 9, 12 में से 9 गया 3 बचा, तो s3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रथम 3 पदों का योगफल आ गया, यानी 3 पदों का योग आ गया। ठीक है, s3 यानी 3 पदों का योगफल आ गया।
अब हम यहाँ से A3 निकाल सकते हैं, नहीं तीसरा पद यहाँ से निकाल सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे तीसरा पद बराबर हो जाएगा हमारा तीसरा पद बराबर हो जाएगा हमारा A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस का S2। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे मान। यहाँ पे S3 बराबर निकाला 3 और S2 बराबर कितना है, S2 बराबर निकाला था मैंने 4। ठीक है, 4। ठीक, तो इस प्रकार से A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 बराबर माइनस का 4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, इसको ज्ञात कर लिया हमने। अब हम 10वां पद निकालेंगे इसी प्रकार से। तो जब हम A10 निकालेंगे यानी 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, S10 माइनस का S9 करना होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ना तो S10 का मान पता है ना, हमें प्रथम 9 पदों का योग पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे। तो समीकरण 1 का ही प्रयोग करना पड़ेगा इसमें भी। तो जहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेते हैं, Sn बराबर कितना है, n यानी 4n माइनस का n स्क्वायर ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 9 निकालना है तो n बराबर 9 रखने पर जहाँ n है वहाँ पे 9 रख देंगे तो S9 निकालेंगे तो 4 गुणा हो जाएगा कितना, 9 माइनस का 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 9 36 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ से लगा कितना, यहाँ से घट जाएगा 7, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45 आ जाएगा, माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से Sn बराबर निकाला है तो हमने 45 आया माइनस का। ठीक, Sn, इस A10 निकालने के लिए S9 करना पड़ेगा। अब हम S10 निकालेंगे तो हम जहाँ n है वहाँ पे 10 रख देंगे। समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, ध्यान रहे कि समीकरण 1 में ही रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसमें रख रहे हैं तो S10 हो जाएगा बराबर 4 गुणा n की जगह 10 रखेंगे, माइनस का करेंगे 10 का वर्ग हो जाएगा, n स्क्वायर यानी 10 का वर्ग करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 4 धाम 40 होता है, 4 धाम 40 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। माइनस करेंगे तो 100 में से जाएगा प्लस का 40 तो कितना, माइनस का 60 बचेगा। तो इस प्रकार से S10 बराबर माइनस का 60 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हमें आसानी होगी निकालने में, क्या यहाँ से हमें आसानी यहाँ पे निकाल लेते। ठीक, यहाँ कर लेते आगे सॉल्व। ठीक है, तो हमें निकालना है 10वां पद यानी A10 निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इसी पे कर लेते हैं, ध्यान रहे कि आप अच्छे से। ठीक है, तो हमें यानी 10वां पद करना है, A10 बराबर निकालना है तो S10 माइनस का S9 करना होगा। तो हमने दोनों पदों का मान निकालिए, S यानी प्रथम 9 पदों का योग निकालिए, प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए। ठीक है, तुम्हारा जो S9 बराबर 45 आया था माइनस का और S10 बराबर आया था माइनस का 60। तो हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो S10 की जगह रखेंगे माइनस का 60 और माइनस है कोष्टक में रखेंगे माइनस का 45 रखेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 हो जाएगा। घटाएंगे 60 में से 45 जाएगा, 60 और 45। ठीक है, मैंने 60 में से 45 घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा 15। यहाँ से 10 में से 5 गया 5 बचा, रह गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से A10 बराबर आ गया कितना, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी छात्र व छात्राओं को। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर जो है जैसे कि हमें यहाँ से देखा जाए, हम यहाँ से देखें तो जैसे कि हमें निकालना होता है, जैसे हमें तीसरा पद निकालना होता है। ठीक है, तीसरा पद निकालना होता है तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तीसरा पद निकालने के लिए S3 माइनस का S2 करते हैं, यही तो करते हैं। यानी 3 में से 1 को कम कर देते तब 2 आता है।
यानी S3 यानी तीसरा पद निकालते हैं तो S3 माइनस का S2 करते हैं, एक कम कर देते हैं यानी 3 में से एक कम करते हैं तो S2 आता है। इसी प्रकार से अगर हम an निकालें, nवां पद निकालें तो हमें क्या करना होगा, Sn माइनस का 1, जिस प्रकार से 3 में से एक कम करते तब 2 आता है, उसी प्रकार से हमें an निकालना हो यानी nवां पद निकालना हो तो Sn तो लिखेंगे Sn यानी A3 लिखते, A3 यानी तीसरा पद निकालना हो तो S3 लिखते हैं और 3 में से एक माइनस करते हैं तब 2 आता है। इसी प्रकार से ये निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे an यानी nवां पद निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ध्यान रहे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आवश्यकता है nवें पद के लिए आवश्यकता होगी किसकी, Sn की आवश्यकता होगी और हमें Sn-1 के मान की आवश्यकता होगी, तब हमारा anवां पद आएगा, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, तो Sn तो हमारा दिया है क्या, Sn बराबर दिया है पहला समीकरण 4n माइनस का n स्क्वायर दिया था ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, Sn-1 निकालना है। तो Sn-1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, जहां n है वहां पे क्या रखेंगे, यहां लिख लेते हैं n बराबर n-1 रखने पर हम समीकरण एक का प्रयोग एक में ही यूज करेंगे इसको, जहां n है वहां पे n-1 रखेंगे। समीकरण एक हमारे पास ये था तो Sn बराबर तो हमारा मान है ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखते हैं an बराबर निकालना तो Sn की आवश्यकता होगी और Sn-1 की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारे यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। Sn-1 रखेंगे करेंगे तो जहाँ n है वहाँ पे रख देना है n-1, 4 गुणे का n-1 रखेंगे, n-1 हो जाएगा, माइनस n की जगह रखेंगे n-1 तो n-1 का स्क्वायर करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा n में करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, इसको करके आगे कोष्टक लगा लेंगे माइनस करके, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, तुम्हारा क्या होता है a स्क्वायर यानी n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2 a की जगह n और b की जगह कितना 1 है, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, आगे सॉल्व करने पर 4n माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस लगा लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे सॉल्व आगे, तो यहाँ से करने पर हमारा 2 कितना आ जाएगा, 2 गुणा n यानी 2n आ जाएगा माइनस का, ठीक। आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 4n माइनस का 4 तो है ही है, ये गुणा करने पर आया हमें। अब माइनस कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा पूरे में, तो माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस और प्लस माइनस होता है 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है 2n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो सजाती वाला जोड़ घट जाएगा, ठीक, जोड़ घट जाएगा सजाती वाला, तो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 4n यहाँ पे और 2n यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे तो हमारा Sn-1 बराबर क्या आएगा, n स्क्वायर है माइनस का और 4n ये इधर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, 2 4 और 2 होता है 6, तो 6n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो दोनों सजाती है, एक जैसा चिन्ह है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया Sn-1 का मान निकाल लिया। अब हमें Sn-1 का मान पता चल गया और हमें Sn का मान पता चल गया, तो हम nवां पद यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो बने रही ऐसे ही आप जो है, तो anवां पद निकालना है, तो anवें पद के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था Sn-1 ये रखा था, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो Sn की जगह कितना है, Sn की जगह Sn का मान रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। माइनस लगा करके कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। Sn-1 की जगह रखेंगे n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5 रखेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका मान है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस और कोष्टक खोल रहे हैं, माइनस और प्लस माइनस होता है 6n हो जाएगा, माइनस और माइनस होता है प्लस। ध्यान रहे, आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आगे सॉल्व करने पर हमें जो है प्राप्त होगा, यानी यहाँ से देखा जाए तो n स्क्वायर प्लस का है और n स्क्वायर माइनस का है,
तो घट जाएगा यानी कट जाएगा दोनों, क्या होगा काट लेंगे, प्लस माइनस का ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 6n है, क्या है यहाँ पे 6n माइनस का है, यहाँ पे 4n प्लस का है, तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 2, यानी 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा। ठीक है, अंक हमारे पास कितना है, अंक हमारे पास है कितना, अंक हमारे पास है प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 है। आगे करेंगे हल, तो हमें an पद इसकी आवश्यकता हो रही थी, लास्ट वाला सवाल हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे जो दिया था nवें पद का मान ज्ञात कर रहे हैं, nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 5 माइनस का 2n आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उसका आंसर हो गया, लास्ट वाले जो पार्ट था उसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो हमें जो सवाल में पूछ रहा था यहाँ पे अब आंसरों को आपको टिक कर देते हैं। यानी पहले पूछ रहा था हमें इसका प्रथम पद हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये आंसर हो गया पहला वाला, पहले वाले का ये आंसर हो गया। और हमें प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करवाया था, इसलिए दूसरे वाले का आंसर ये हो गया। ठीक है, S2 बराबर निकाल लिया। अब हमें कह रहा था कि ये कह रहा था हमें कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हमने A2 बराबर निकाल लिया, दूसरा पद, तो ये वाला अगला आंसर हो गया, इस वाले का आंसर ये हो गया। और जैसे इसी प्रकार से तीसरा पद, तीसरे पद वाले का आंसर क्या हो गया, 3 पदों का योगफल ये और तीसरा पद ये गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10वें पद, तो 10वें पद का आंसर क्या हो गया, 10वें पद का आंसर हमारा वो था यहाँ पे, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर 10वें पद का हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि nवें पद ज्ञात कीजिए, तो nवें पद का आंसर ये हो गया। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो अब हम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो करेंगे बारे में। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी ऐसे 40 धन यानी धनात्मक पूर्णांक लेने जो 6 से कट जाए पूरे परिवार, यानी विभाज्य हो जाए, 6 से भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 12वें को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य होने वाला एक प्रथम पूर्णांक होगा, जो पहले वाला वो 6 होगा, 6 से 6 ही विभाज्य होगा, और 6 से विभाजित होने वाला 12 होगा। ऐसे ही 6 का अंतर करके हम 18 हो जाएगा। ठीक है, हैं जो 6 से कटने वाले, 6 से हमारा 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। ठीक है, ऐसे में लेने कितने 40 पूर्णांक लेने। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हमने समांतर श्रेणी बना ली। यहाँ से तो हमारा जो प्रथम पद होगा समांतर श्रेणी का वो 6 होगा। ठीक है, लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को A से लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा 6। यहां से हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को माइनस कर देते हैं, यानी D बराबर निकालेंगे तो 12 में से दूसरा पद 12 है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा सार्वंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना 6 सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो पद दिए हैं यानी कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी n बराबर कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे SN बराबर, यानी n पदों का योगफल बराबर होता है, हमें 40 पदों का योगफल निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको जरूर याद करें। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जो सूत्र हैं, ये वाले 2 सूत्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके, और ये 3 सूत्र हैं, इनका एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.4 तक इन्हीं सूत्रों का प्रयोग है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए सभी छात्र छात्राएं इन सवालों को, इन जो है सूत्रों को जरूर याद करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे
n पदों का योगफल बराबर होता है एस एन बराबर होता है n/2 होता है, कोष्टक में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है। जहाँ जहाँ n दिखाई दे वहाँ पे हमें रख देना है कितना, 40 रख देना है। तो n की जगह 40 रखेंगे तो s 40 हो जाएगा। s 40 बराबर निकालना है, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालना है। ठीक है, n की जगह रखेंगे 40 बटे का हो जाएगा 2, कोष्टक में 2a यानी प्रथम पद कितना था 6 लिखेंगे प्लस n माइनस n की जगह रखेंगे कितना 40 माइनस 1 इंटू डी, यानी सार्वंतर निकाला है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया है। यहाँ से सार्वंतर यही हो जाता था, ये जो है 6 से विभाजित तो 6 सार्वंतर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6, कोष्टक बंद, आगे करेंगे सॉल्व तो 2 से काट लेंगे, 20 बार कट जाएगा, कोष्टक में 2 × 12 हो जाएगा, प्लस का 40 में से 1 कम करेंगे तो 39 बचेगा, 39 गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का गुणा करके 12 जोड़ करके उसमें गुणा कर देंगे 20 से। ठीक है, तो हमारा s 40 आ जाएगा, यानी 40 पदों का योगफल आ जाएगा। तो 20 लिखेंगे कोष्टक के बाहर। अब यहाँ से 12 है, प्लस का गुणा कर लेंगे 6 ने 54, 54 का 4 यहाँ से लगा 5 और 6 × 18, 18 और 5 23 होता है। 18 और 5 कितना होता है 23 होता है, तो कितना हो गया हमारा 234 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 20 तो है ही है, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 4 6 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा और 2 है ही है। ठीक है, अब हम 20 का गुणा करेंगे तो हमें जो है योगफल मिल जाएगा। ठीक है, 0 से गुणा, पहले 0 लिख लिया जाए। ठीक है, अब 2 से गुणा कर देते हैं, 2 × 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 2 चौकी 8 और 1 9 होता है, 2 दूने 4 होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा 4920 आ गया, 4920 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे s 40 बराबर हो जाएगा 4920 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 4920 आंसर आ रहा है। जो सवाल में हमें पूछ रहा था वो हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, सभी, मुझे आशा है आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे, सभी छात्र छात्राएं। तो यहाँ कह रहा था प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग है इतना 4920। और जो भी छात्र छात्राएं और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी जो है प्लेलिस्ट वाली, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो सभी छात्र छात्राएं। तो अब हम जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो सॉल्व करेंगे, हम एक होमवर्क के लिए देंगे। यहाँ पे जो कह रहा है 13वां, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कह रहा है, 14 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको एक को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे और एक को आपको होमवर्क के लिए करने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 13वें को करना है सॉल्व, अपने आप खुद कर लेना है। ठीक है, और 14वें को वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भी, परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही है। तो इसको हम एक बार हिंट दे देते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, गुणज का मतलब होता है गुणा। ठीक है, पहला जो हमारी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 8 गुणा 1, फिर 8 गुणा 2 करेंगे, 15 गुणज लेने 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, ऐसे ही लास्ट तक जाएगा, चलता जाएगा, बीच में स्किप कर देंगे और लास्ट वाला पद निकालने के लिए क्या करेंगे 15 गुणे 8 कर देंगे। 15 गुणे 8 कर देंगे तो हमारा जो समांतर श्रेणी बन जाएगी वो बन जाएगी कितनी 8, 16, कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। 4 का गुणा करें 8 चौक 32, 32 डॉट 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 ऐसे ही करके अंतिम पद होगा वो 120 होगा। तो यहाँ से प्रथम पद को लिखेंगे तो 8 आ जाएगा इसका, और सार्वंतर निकालेंगे 16 में से 8 करेंगे 8 आ जाएगा सार्वंतर। और हमारा अंतिम पद यानी L बराबर होगा अंतिम पद वो कितना होगा 120 होगा। अंतिम पद करेंगे 8 गुणा 15 करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देना है इस सवाल में, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगा देना है, ASN बराबर n/2 A + L लगा देना। कौन से वाले 13वें में, मुझे ऐसा ये भी आप समझ चुके होंगे। अब हम जो लास्ट सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं लास्ट सवाल को। ठीक है, तो यहाँ 14वां है हमारे पास सवाल, कह रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें योगफल ज्ञात करना है विषम संख्याओं का। तो सबसे पहले हम 0 से 50 के बीच में जितनी बार विषम संख्या आती है उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे।
लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी। विषम का मतलब है जो दो से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं निकालेंगे तो सबसे पहले 0 के बाद करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, ऐसे ही निकाले 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लेकर के डॉट डॉट करके, और जो हमारी लास्ट विषम होगी वो होगी 49, यानी 0 और 50 के बीच में लेना है, तो लास्ट वाली होगी 49 होगा। ठीक है, कितना होगा 49 होगा, और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, लिख देंगे बाद में। ठीक, अब हमारी जो समांतर श्रेणी बन गई, यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो है इस समांतर श्रेणी में यहाँ क्या है, प्रथम पद है हमारा 1, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सार्व अंतर भी निकालेंगे। सार्व अंतर निकालते हैं, डी बराबर लिखते हैं, तो सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद कितना है, 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वांतर हमने 2 निकाले यहाँ से। अब हमारा यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें पदों की संख्या पता होना चाहिए, कितने पद हैं। यहाँ एक समांतर श्रेणी तो बनी है, यहाँ पे टोटल पदों की संख्या नहीं पता है, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे जो हमें निकालना हो, पहले पदों की संख्या निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना पदों की संख्या n है। ठीक है, माना कि पदों की संख्या n है। ठीक है, हमने n पदों की संख्या मान ली। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे जो होता है n पदों का एक फल बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और हमें जो दिया है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे हमें दिया है अंतिम पद भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ अंतिम पद दिया है कितना, अंतिम पद ए एन बराबर भी लिख सकते हैं और एल बराबर भी लिखते हैं, तो अंतिम पद दिया है कितना, 49 दिया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये फॉर्मूला दिया है तो इस फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा ए एन, तो ए एन बराबर यही फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। ठीक है, ए एन की जगह रख देना है कितना, एल बराबर ही होता है। ठीक है, 49 रख देना है। ठीक, ए यानी प्रथम पद हमारा कितना 1 है, तो 1 रख देंगे ए की जगह। एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी सार्वांतर कितना आया हमारे पास, सार्वांतर निकाला था तो 2 आया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसको, इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस की संख्या इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 49, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर का करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, 48 बचेगा, तो पहले लिख लेते हैं एन माइनस 1 इंटू 2 लिख लेते हैं, ये घटा देंगे, घटाने पर हमारा जो आएगा वो कितना है, 49 में से 1 गया, 48 बचेगा। ठीक, एन माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 48 बटे जो एन माइनस 1 का गुणांक है वो 2 उसमें आ जाएगा हर में। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक है, एन बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, उसको पक्षांतर करेंगे 24 और प्लस का हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 1, तो एन बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, 24 और 1 25। तो अब हमारे पास एन भी यानी पदों की संख्या भी मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, प्रथम पद भी पता है और सार्वांतर भी पता है। ठीक है, और हमारा अंतिम पद भी यहाँ पे है। ठीक है, तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे वो लगा देंगे ये वाला। ठीक है, इस सवाल में फॉर्मूला पुट करेंगे, लगाएंगे वो कौन सा, ये वाला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो हमारे पास ऊपर दिया था उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, यानी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद बराबर ए है। ठीक है, और हमें सार्वंतर की आवश्यकता होगी, सार्वंतर हमने निकाला था, सार्वंतर हमारे पास आया था डी बराबर कितना निकाला था हमने, 2 निकाला था। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक आप
समझ चुके होंगे। और हमें अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद एल बराबर दिया है कितना 49 दिया, ठीक है। अब हमें निकालना एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटे 2 कोष्टक के अंदर ए प्लस एल होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। एस एन की जगह रखेंगे 25, 25 बटे 2 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर करेंगे ए, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर है यहाँ पे, ए बराबर कितना था, प्रथम पद 1 था, ठीक है, कितना था 1, तो 1 रखेंगे प्लस अंतिम पद 49 है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 25 बटे हो जाएगा कितना 2, गुणे का हो जाएगा 49 और 1 50, 50 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 50 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार काटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो एस 25 बराबर निकालेंगे, ठीक, तो 25 गुणे का हो जाएगा 25, यहाँ 25 का वर्ग कर लेंगे, चाहे तो गुणा कर सकते हो, हमें 25 का वर्ग कर लेंगे क्योंकि 2 बार लिखा है। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो 625 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर 625 आ गया। तो सवाल में यही पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो हमने वहाँ से आसानी से निकाल लिया, ठीक है। मुझे आशा है ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमारा जो आंसर आया वो 625 आया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज की क्लास में मैंने जो सवाल थे यहाँ पे 3 थे, 3 का है 4 थे यहाँ पे, 11वें को सॉल्व किया मैंने, 12वें को किया, 13वें को होमवर्क के लिए दिया है। तो इसको सॉल्यूशन करके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ने में एक्टिव हैं इसलिए। और हमने 14वां सवाल किया, तो मुझे आशा है ये आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 तो कर दिया, 15, 16, 17 के साथ, ठीक। तब तक के लिए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच।